जम्मू कश्मीर की खबरों से शुरुआत करेंगे। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग डूरू शाहबाद में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान तसादुम में 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, जबकि एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। और अब जो ताजा तरीन तफसीलात मिल रही हैं कि इस एनकाउंटर में एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ था जो अस्पताल में जेर इलाज था और जख्मों की ताब न लाते हुए फौजी जवान भी दम तोड़ बैठा है। डूरू शाहबाद में देर रात सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो सर्च ऑपरेशन था वो एनकाउंटर में तब्दील हुआ और ऑपरेशन को अंजाम देते हुए मुश्तरका कार्रवाई के दौरान सुबह होते होते 3 मिलिटेंटों को हलाक किया है। खुफिया इतलात मौसूल होने के बाद मुसद्दका इतलात मौसूल होने के बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स और 164वीं सीआरपीएफ की बटालियन ने इलाके को मुहसरे में लिया था। तलाशी कार्रवाई शुरू हुई और जो रिपोर्ट्स मिली है कि जो ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने तलाशी कार्रवाई अंजाम दी तो यहां छुपे मिलिटेंटों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद इलाके में एनकाउंटर शुरू हुआ। 3 मिलिटेंट जवाबी कार्रवाई में हलाक हुए, 2 फौजी एहलकार और 1 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। इस तरह की रिपोर्ट सामने आई थी और पुलिस एहलकार की हालत फिलहाल जो है वो मुस्तहकम जरूर बताई जाती है, लेकिन दूसरी तरफ एक फौजी जवान की जान चली गई है। ये इतलात मौसूल हुई हैं इस ऑपरेशन के दौरान। ये अनंतनाग की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर रात से सुबह तक की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के अलावा फौज की राष्ट्रीय राइफल्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से ट्वीट करके भी 3 मिलिटेंटों की हलाकत की तस्दीक यहां पर कर दी गई। ये पहली खबर। साथ साथ आपको बताते चलें कुलगाम के भी, जहां पर अनंतनाग के साथ साथ कुलगाम के अंदर भी तकरीबन 3 घंटों के दौरान दूसरा ऑपरेशन शुरू हो गया था। और कुलगाम जिले में भी मीरहामा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान हुए एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं और कुल मिलाकर दोनों ऑपरेशंस में 6 मिलिटेंटों की हलाकत हुई है। दोनों अजला के इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों को के दरमियान जब गोलियों का तबादला हुआ तो इसमें जो अभी तक मिलिटेंट मारे गए हैं उसमें बताया जाता है कि 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट भी शामिल हैं, दीगर मकामी हैं और ममनू तंजीम जैश से इन सभी का ताल्लुक था। पुलिस की तरफ से एक बड़ी कामयाबी अपने लिए करार दी जा रही है और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज के मुश्तरका कार्रवाई में या इस बेहतर तालमेल और ताउन के लिए भी एक दूसरे की पीठ थपथपाई जा रही है और सिक्योरिटी फोर्सेज इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखती है। साल के आखिरी लम्हात में जहां मिरहामा और दूसरी तरफ नौगाम अनंतनाग के अंदर ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा था। आईजीपी कश्मीर ने ट्वीट करके भी कहा कि 2 मुख्तलिफ एनकाउंटर्स में मिलिटेंट तंजीम जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 6 मिलिटेंट हलाक हुए, जिनमें 4 मिलिटेंटों की शनाख्त हुई। 2 मिलिटेंट पाकिस्तानी हैं, दीगर 2 मकामी बताए गए और इसके अलावा जो 2 मिलिटेंट्स थे उनकी शनाख्त की तस्दीक होना बाकी थी, लेकिन बाद में पुलिस की तरफ से कहा गया कि ये भी मकामी है। यानी कुल मिलाकर 6 में से 2 गैर मुल्की और 4 मकामी मिलिटेंट। और कुलगाम में भी जिन मिलिटेंटों की हलाकत हुई है वो जैश से बताए जाते हैं। टॉप कमांडर शाहिद उर्फ शहजाद जो कुलगाम एनकाउंटर में मारा गया है और टॉप 60 मिलिटेंटों की फहरिस्त में बताया जाता है कि शाहिद का नाम था। वहीं 2 मिलिटेंटों की शनाख्त होना जो बाकी थी उसके मुतालिक भी अब आहिस्ता आहिस्ता रिपोर्ट सामने हुई है। इधर फौज की जानिब से अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, आपको वहां भी ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। फिदा हुसैन हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए, राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा कोशिश करेंगे कि अपने नुमाइंदे के पास चल पाए। जो अभी तक मिलिटेंटों की हलाकत की तस्दीक आईजीपी कश्मीर की तरफ से की गई थी, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी इसकी जानकारी दी गई थी। इन दोनों इलाकों के अंदर यानी जहां पर ये ऑपरेशन चल रहे थे, मुसद्दका इतलात थी, मिलिटेंटों की नकलो हरकत की खबर पुलिस के पास थी, दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मिलकर इन ऑपरेशंस को जब अंजाम दिया गया तो इस हफ्ते में यानी पिछले 6 से 7 दिनों में जनूबी कश्मीर के अंदर सिर्फ पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग और कुलगाम से लेकर अब तक 5 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 10 के करीब न सिर्फ मिलिटेंट्स मारे गए बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेज को भी निशाना बनाया गया। और अब तक 2 पुलिस एहलकार एक ग्रेनेड हमले में पहले दिन जख्मी हुए, अगले दिन फिर निशाना बनाया गया, उसमें बाल बाल सीआरपीएफ के एहलकार और पुलिस बची। लेकिन आज के मिलाकर 3 सिक्योरिटी फोर्सेज कुल मिलाकर जख्मी पिछले हमले में और आज के पुलिस एहलकार की जो जख्मी होने की इत्तला मिली है और 1 जवान की जान गई है। कुल मिलाकर 5 मुख्तलिफ ऑपरेशन हुए हैं। फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। फिदा, अब ताजा तरीन तफसीलात क्या है और प्रेस कॉन्फ्रेंस को और कितना वक्त लगेगा जब फौज की तरफ से मजीद इसमें तफसीलात दी जाएंगी? लेकिन जो मिलिटेंटों की हलाकत की तस्दीक पुलिस ने की है, 2 पाकिस्तानी 2 मकामी थे, दीगर 2 के मुतालिक
तफसीलात मिल पाई हैं? देखिए आसिफ, मैं आपको बता दूं कि अगर हम कल की बात करेंगे, कल दो जगहों पे दो अलग अलग झड़पें हुई। सबसे पहले अनंतनाग, और अनंतनाग के बाद शाम होते होते कुलगाम में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच जो है गोलियों का तबादला हुआ, जिसमें मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए। उसके बाद अगर हम नौगाम की बात करेंगे, नौगाम डोरू की बात करेंगे, जहां पर आज सुबह जो है ऑपरेशन खत्म हुआ और इस ऑपरेशन में 3 मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए हैं। अगर कल शाम की बात करेंगे, जब वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची तो उन्होंने पूरे इलाके की घेराबंदी की, और घेराबंदी के बाद जो ही मिलिटेंटों को सिक्योरिटी फोर्सेस पर नजर पड़ी, हालांकि उसके बाद आमना सामना हुआ। और जिस ने कभी बता दिया कि जो पहला मिलिटेंट था, जो पहला हलाक हुआ, और उसकी तस्दीक कहीं ना कहीं पर शाम को ही हुई और सुबह ये ऑपरेशन खत्म हुआ। इस ऑपरेशन में पुलिस एहलकार के साथ साथ जो आर्मी जवान है वो भी घायल हुए, जिनको जख्मी हालात में अस्पताल ले जाया गया। कुछ देर के बाद यहाँ पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और इस वक्त हम जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वहां पर हम मौजूद हैं, जहां पर कुछ ही देर के बाद जो 15 कोर के जीओसी है, उसके साथ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और विक्टर फोर्स के जीओसी जो है वो अपनी बात रखेंगे कि ऑपरेशन के दौरान उनकी आइडेंटिटी, मिलिटेंटों की आइडेंटिटी, और जिसमें बताया जाता है कि एक जवान जो है जंबाक हुआ है, उसकी शिनाख्त भी शायद कुछ ही देर के बाद पता चलेगी। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, अगर हम दक्षिण कश्मीर पे नजर डालेंगे, जनूबी कश्मीर पे नजर डालेंगे, और खासकर अगर हम अनंतनाग की बात करेंगे, अनंतनाग में पिछले 7 दिनों के अंदर 3 ऑपरेशन हुए हैं। इन 3 ऑपरेशन में 5 मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए हैं। और अगर हम कुलगाम की बात करेंगे, देखिए कुलगाम में जिस तरह से एक के बाद एक जो एनकाउंटर हो रहा है, जिसमें मिलिटेंट ग्रुप जो है उनको काफी ज्यादा झटका लगा है, और सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी हाथ में लग गई है, क्योंकि कुछ ही देर के बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। लेकिन आज ऑपरेशन दोनों इख्तिताम पजीर हुए, को ही कुलगाम ऑपरेशन इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन जो नौगाम डोरू अलग ऑपरेशन था वो आज सुबह इख्तिताम पजीर हुआ। हालांकि सर्च ऑपरेशन जो है चला वहां पे, और सर्च ऑपरेशन भी अब खत्म हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए फिदा। थोड़ी देर में आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और अगर अब से कुछ देर बाद शुरू होती है तो आपको बराह रास्त वहां भी लिए चलेंगे। लेकिन इन ऑपरेशंस में फौजी जवान के हलाक होने की भी तस्दीक आ गई है, हो चुकी है, और उसकी पहचान क्या हुई है, शनाख्त फौज की तरफ से क्या की जाएगी, वो थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीजें